आज हम पढ़ेंगे आपकी चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस इक्वेशन को कहते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप जानिए। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म any equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0। ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में अगर हम बोलें तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि एनी इक्वेशन विच हैज़ गॉट मैक्सिमम पावर एज 2 is called a quadratic equation. This is as simple as that. For example, if I take here 5x square plus 6x plus 1 is equals to 0. So what is the highest power involved in this particular equation? It is 2. So 5x square plus 6x plus 1 is equal to 0 is a quadratic equation. This is as simple as that. जैसे ही हमें दिखेगा highest power equation की 2 है, it has got 2 as the maximum power, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक हो गई। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने एक्सरसाइजेस की तरफ। तो बच्चों दूसरी क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ भी हमें फाइंड करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी हमें वही चीज़ चेक करना है, मैक्सिमम पावर 2 आती है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। तो सिंपली सॉल्व करते हैं इसे। LHS will remain as it is, x square minus 2x is equals to, we will multiply this will become minus 6 plus 2x तो ये हो गई हमारी x स्क्वायर माइनस 2x। इसे हम LHS की तरफ लाते हैं, सो दिस विल बिकम प्लस 6 एंड माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। नाउ x स्क्वायर minus 4x plus 6 is equals to 0. So we can see that this is a quadratic equation because it is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. तो हमारी पार्ट 2 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और एंड में चेक करना है मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ऑफ कोर्स बहुत सारी यूजेस हैं, ये हम अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू देखेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे प्रॉब्लम्स में अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू अपने एक्सरसाइजेस में देखेंगे। तो बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट कहती है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पहली पार्ट में जो प्रॉब्लम दी गई है वो कुछ ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये हमारी कंडीशन हो गई। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। अब इस प्रॉब्लम को हमें रिप्रेजेंट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो लेट अस अज्यूम लेट ब्रेड्थ बी x। तो हमारी b इज इक्वल टू हो गई x। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, सो लेंथ विल बिकम 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 2x प्लस 1। ये हो गई हमारी ब्रेड्थ, ये हो गई हमारी लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी L इंटू बी विच इज x इंटू 2x प्लस 1। ये हो गई हमारी एरिया। एरिया विल बी x इंटू 2x प्लस 1। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर।
So this will become 2x square plus x is equals to 528. So this will become 2x square plus x minus 528 is equals to 0. So now we have represented this problem in the form of a quadratic equation. 2x square plus x minus 528 is equals to 0. क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है? हाँ ये है, इसलिए ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों हम जानेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपकी एक्सरसाइज 4.2 में हमें जानना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी सॉल्यूशन को कैसे लाते हैं। जो भी सॉल्यूशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसे ही हम कहते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी तो बच्चों अब एक्सरसाइज 4.2 की पहली क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें कहा जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये है हमारी पहली क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है इसमें हमें फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान और सिंपल है ये, आपको बस अटेंशन पे करना है। अब ये देखिए हम निकालेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन। इसका तरीका ये है, दी हुई इक्वेशन में लास्ट वाली डिजिट को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, लास्ट वाली डिजिट को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 10 क्या हो गई ये? 1 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 10। हमें जो नंबर मिला वो हो गया 10। ठीक है, अब 10 के फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 10 की फैक्टर्स क्या होंगी? 10 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और कोई फैक्टर तो नहीं है हमारे पास। हमें 10 के पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। सो हमारे पास 2 पेयर्स हैं। अब इनमें से किसी भी एक पेयर को यूज करके हमें ये बीच वाली, जो भी बीच वाली डिजिट है ये लाना है। ठीक है, आप इन पेयर्स को प्लस करिए या माइनस करिए, लेकिन हमें ये बीच वाली डिजिट को लानी है। यहाँ पे बीच में है -3 और मेरे पास जो पेयर है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो है 2 और 5। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -5x प्लस 2x। इज इट ओके? मैंने पेयर यूज किया 2 और 5। 2 और 5 को हम प्लस या माइनस कुछ भी करके बीच वाली जो डिजिट है वो लाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -5x प्लस 2x कर दिया। 5 इंटू 2 10, फैक्टर मैंने क्या यूज किया? 5 और 2। 5 इंटू 2 10 हो जाती है हमारी। 10 की फैक्टर्स को हमने यूज किया और इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके हमें ये बीच वाली डिजिट को लानी है। ठीक है, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -10 इज इक्वल्स टू 0। सो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, -3x की जगह हमने लिख दिया -5x प्लस 2x। ये हमने कैसे किया मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? पहली जो हमारी 2 एंटिटीज हैं इसमें हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, कॉमन क्या है? x, बचा क्या? x माइनस 5। अब बाद वाली 2 एंटिटीज में भी हम फिर कॉमन लेंगे। यहाँ क्या है? प्लस 2x माइनस 10, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2, बचा क्या? x माइनस 5। वी हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि जो भी चीज यहाँ ब्रैकेट में आती है दोनों जगह वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस 5, यहाँ पे भी x माइनस 5। ठीक है, अब क्या हुआ? इस एंटिटी में और इस एंटिटी में कॉमन क्या है? x माइनस 5, x माइनस 5, दोनों जगह हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अब क्या बचा? x प्लस 2। ठीक है, दिस इज एज सिंपल। आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर फ्रॉम बिगिनिंग। हमारी दी हुई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बीच वाली एंटिटी को हमें स्प्लिट करना है 2 एंटिटीज में। कैसे स्प्लिट करना है? 2 एंटिटीज में। अब इसको करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 10, ये हो गई हमारी 10। 10 को फैक्टराइज करके हम पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। 10 की फैक्टराइजेशन किए, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 पेयर ऑफ फैक्टर्स आए। इनमें किसी भी एक पेयर को यूज करके हमें ये बीच वाली एंटिटी को ब्रेक करना है। तो 2 और 5 जो 2 फैक्टर्स हैं 10 के, इनको हम प्लस या माइनस करके
-3x को स्प्लिट करेंगे तो 2 और 5 को यहाँ यूज किया मैंने, -5x + 2x, सो दिस विल बिकम -3x। ठीक है, इसके बाद इन दो एंटिटीज में से हम कॉमन लेंगे x × x - 5, फिर इन दो एंटिटीज में भी हम कॉमन लेंगे, कॉमन हो गया 2 × x - 5, दोनों जगह x - 5 को कॉमन ले लिया यहाँ नेक्स्ट स्टेप में, बचा क्या x + 2 = 0। So what will be the solution now, which means what will be the value of x now? X will be equal to 5 and x will be equal to -2. This will be my solution. ठीक है, x - 5 × x + 2 अगर 0 है तो इनमें से कोई भी एक तो 0 है। अगर x - 5 = 0 है तो x = 5, अगर x + 2 = 0 है तो x = -2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, either x - 5 = 0 which will give me x = 5 or x + 2 = 0 which will give me x = -2. So these two will be my solutions. 5 और -2 को हम बोलेंगे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 5 and 2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गई फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड से आगे हम सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 की 5th पार्ट, उसमें हमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें निकालना है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वही फैक्टराइजेशन मेथड हम फिर फॉलो करेंगे और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। Let us proceed with the same procedure which we have followed in the previous question. तो क्या अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 1, तो ये हो गई 100, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू द लास्ट डिजिट, द थर्ड डिजिट। ठीक है, तो 100 × 1 ये हो गई हमारी 100। अब हमें पता है 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। ठीक है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। अब इस 10 और 10 को यूज करके हम -20 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, -10x - 10x। ठीक है, -20x को मैंने लिख दिया, -10x - 10x, बचा क्या 100x², यहां क्या बचा +1 = 0। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों एंटिटीज में हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन मैंने ले लिया 10x, क्या बचा यहां पे 10x - 1। यहां हम क्या कॉमन लेंगे, यहां कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे -1। क्यों कॉमन लेंगे -1 बताता हूं, -1 × 10x - 1 = 0। ठीक है, यहां पे हमने कॉमन लिया 10x, यहां बचा 10x - 1। अब यहां पे हमें ऐसे कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में फिर 10x - 1 ही बचे। ठीक है, ब्रैकेट में फिर से 10x - 1 ही बचे, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस टू मूव फर्दर इन द प्रोसीजर। ठीक है, तो यहां मैंने देखा कि -10x + 1 है, हमें चाहिए 10x - 1, तो कॉमन क्या ले लेंगे -1। सो हियर इट विल बिकम 10x - 1। आगे बढ़ते हैं, सो दिस विल बिकम 10x - 1 × 10x - 1 = 0। ठीक है, तो यहां हमें दोनों चीजें सेम मिली हुई है, तो सॉल्यूशन क्या होगी 10x - 1 = 0 और दिस 10x - 1 = 0, एक ही बात है। तो इसे आगे सॉल्व करके हमें x क्या मिलेगा 1/10। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x = 1/10। सो दिस विल बी माई सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारी तीसरे नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है, जिसे हमें सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो let us assume one of the numbers is x. Let first number be x. ठीक है, तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी, दो नंबर की सम है 27,
पहली x है तो ऑटोमेटिकली दूसरी 27 माइनस एक्स, ठीक है। पहली नंबर अगर x हो जाती है और दोनों की सम 27 है, ऑटोमेटिकली सेकेंड नंबर विल बिकम 27 माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि देयर प्रोडक्ट इज 182, यानी कि किसकी प्रोडक्ट 182 है, पहली नंबर और दूसरी नंबर की। तो देयर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182. So x into 27 minus x is equals to 182. x into 27 minus x is equals to 182. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। अब इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लाना है और इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस मूव फर्दर। ये हो गई हमारी 27x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे 182 इंटू 1 हो गई हमारी 182। अब 182 की फैक्टर्स निकालनी होंगी हमें, तो 182 की फैक्टर्स निकालेंगे जब हम, तो पता चलेगा 2 इंटू 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। तो अभी 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 182 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 13, 7 इंटू 2 इंटू 13, या हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13, ठीक है, 14 इंटू 13। अब मैंने देखा कि 14 और 13 27 होती है, तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को स्प्लिट करूंगा 14 और 13 को यूज करके, ठीक है। 14 इंटू 13 क्या होती है 182 की फैक्टर है 14 इंटू 13, और इसे यूज करके हमें बना देना है -27। सो दिस विल बिकम, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 13 बच गया यहाँ पे कॉमन हम 14 को ले लेते हैं, तो -14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, दिस विल बिकम x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, आइदर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 विच विल गिव मी x इज इक्वल्स टू 14, और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 विच विल गिव मी x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो मेरी दो सॉल्यूशन आ गई यहाँ पे, x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 13। नंबर्स मेरे क्या क्या हो गए 14 और 13। हमें सम क्या बोला था नंबर्स का 27, सो 14 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 27। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, मेरे दोनों नंबर्स आ गए 14 एंड 13, सो दिस विल बी माई सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम खत्म करते हैं अपना पहला लेक्चर। इसमें हमने आपके दो एक्सरसाइजेस देखे, हमने पता किया हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे पहले हमने देखा टू represent a given problem in the form of a quadratic equation and to check whether a given equation is quadratic or not. So keep all these points in your mind and move ahead in this chapter. I'll come with my next video in the next lesson. Till then, have a great day. Thank you.